इस फिल्म की शुरुआत में हमें एक दूसरे प्लैनेट को दिखाया जाता है जो कि अर्थ के सरीके ही दिख रहा होता है। वहां पर रह रहे लोगों की टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा एडवांस थी, लेकिन इसके बावजूद भी उनका प्लैनेट आहिस्ता आहिस्ता डिस्ट्रॉय हो रहा होता है, क्योंकि क्रिप्टन, जिसकी वजह से इनका प्लैनेट हरा भरा रहता था, वही अब क्रिप्टन के खत्म होने से इनके प्लैनेट पर भी खतरा मंडरा रहा था, क्योंकि इनका प्लैनेट भी क्रिप्टन के खत्म होने से डिस्ट्रॉय हो रहा था। वही उसी प्लैनेट पर हम एक कपल को देखते हैं जिनके घर में प्यारा सा बच्चा पैदा होता है। उस बच्चे के फादर भी काफी बड़े साइंटिस्ट थे और वो भी अपने प्लैनेट की कंडीशन से काफी ज्यादा स्ट्रेस में थे। इसी वजह से वो उस प्लैनेट का कॉर्टेक्स हासिल करना चाहते थे ताकि वो अपने प्लैनेट की सारी इंफॉर्मेशन, सारे डीएनए को दूसरे प्लैनेट में डाल सके, जिससे दूसरा प्लैनेट भी उन लोगों के रहने लायक हो जाएगा, बिल्कुल इसी प्लैनेट जैसा। इसी वजह से वो साइंटिस्ट उस प्लैनेट पर हुकूमत करने वाले लोगों को सारी सिचुएशन राब्ता कर देता है, और साथ ही ये कि अगर उसे कॉर्टेक्स मिल जाए तो वो अपने लोगों को बचाने के लिए दूसरे प्लैनेट पर एक नई दुनिया बसा सकते हैं। लेकिन वो लोग उस साइंटिस्ट की कोई भी बात नहीं मानते हैं और साथ ही वो उसे कॉर्टेक्स देने से भी इनकार कर देते हैं। उनकी ये सारी बातें वहां का जनरल भी सुन रहा होता है। इसी वजह से उसे उन लोगों पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और बाद में वो उन पर अटैक कर उन सबको मार देता है। इसके बाद में वो साइंटिस्ट को अपने टीम में शामिल होने का कहता है, लेकिन वो साइंटिस्ट उसकी इस बात को इनकार कर देता है, क्योंकि उसे पता था कि वो जनरल काफी ज्यादा बुरा है। क्योंकि जनरल का मानना था कि हम जिस भी प्लैनेट को अपने प्लैनेट जैसा बनाने के लिए चूज करें तो सबसे पहले हमें उस प्लैनेट के लोगों को मार डालना चाहिए। लेकिन साइंटिस्ट उसकी इस बात पर सहमत नहीं था, क्योंकि उसका मानना था कि हमें किसी भी दूसरे प्लैनेट के शख्स को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, बल्कि हमें साथ मिलकर रहना चाहिए। उसकी ये बातें जनरल को भी पसंद नहीं आती है। इसी वजह से साइंटिस्ट को पेट एनिमल के ऊपर सवार होकर वहां से भागना पड़ता है। बाद में वो साइंटिस्ट वहां पर जाता है जहां पर बच्चों की खेती की जाती थी। वहां वो उस मशीन के कोर तक में पहुंच जाता है जहां पर कॉर्टेक्स लगा हुआ था। बाद में वो साइंटिस्ट कॉर्टेक्स को लेकर अपने घर में वापस आ जाता है। अब क्योंकि उसे पता था कि वो जनरल कॉर्टेक्स को हासिल करके दूसरे प्लैनेट पर कब्जा करने के लिए वहां के लोगों को मार डालेगा, इसी वजह से जनरल कॉर्टेक्स को कभी भी हासिल न कर सके। इसके लिए साइंटिस्ट कॉर्टेक्स को अपने बेटे की ही बॉडी में डाल देता है, जिस वजह से उस साइंटिस्ट का बेटा अपने प्लैनेट के लोगों से भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। बाद में वो अपने प्लैनेट की स्पेसशिप में अपने बेटे को रखकर स्पेसशिप को अर्थ की तरफ रवाना कर देते हैं। इसके बाद जब जनरल वहां पर आता है तो उसे सारी रियलिटी पता लग जाती है। इस वजह से उसे साइंटिस्ट पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में ही साइंटिस्ट पर अटैक कर उसे मार डालता है। इधर जब लीडर को इस बारे में पता लगता है तो उन्हें जनरल और उसके साथियों पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इसी वजह से वो उन्हें सजा के तौर पर आइस में काफी वक्त के लिए फ्रीज कर देते हैं। सीन यहाँ से कट होकर अर्थ की तरफ शिफ्ट हो जाता है। हम उसी साइंटिस्ट के बच्चे को देखते हैं जिसका नाम क्लार्क होता है। क्लार्क शिप में मौजूद कुछ लोगों के साथ तभी शिप में किसी तरह की प्रॉब्लम आ जाती है, जिस वजह से उस शिप में सब कुछ तबाह बर्बाद होने लगता है। इसी वजह से क्लार्क अपनी पावर्स का यूज करके वहां पर मौजूद लोगों को बचाने लगता है और वो अपने पावर्स की वजह से काफी सारे लोगों को रेस्क्यू कर लेता है। लेकिन तब तक काफी ज्यादा देर हो जाती है, क्योंकि शिप ब्लास्ट हो गया था, जिस वजह से क्लार्क पानी में जाकर गिरता है। इसके बाद सीन यहाँ से कट होकर अतीत में शिफ्ट हो जाता है, जब क्लार्क काफी छोटा बच्चा था और वो बाकी बच्चों के साथ ही स्कूल में पढ़ता था। दूसरे प्लैनेट के होने की वजह से क्लार्क बाकी बच्चों से काफी ज्यादा पावरफुल होता है और साथ ही उसमें काफी सारी अनोखी शक्तियां भी होती है। एक बार जब वो और उसके फ्रेंड्स स्कूल बस से कहीं पर जा रहे होते हैं, तब दौरान में ही बस का एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से बस सीधा पानी में जाकर गिरती है। लेकिन उन बच्चों को कुछ होता उससे पहले ही क्लार्क ने अपनी पावर्स और इंटेलिजेंस के चलते सारे बच्चों को सेव कर लिया था। इतने कम एज में इतने सारे बच्चों को सेव करना कोई आम बात बिल्कुल भी नहीं थी।
इसी वजह से लोग क्लार्क के कारनामों को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। बाद में इस खबर के बारे में क्लार्क के फादर को भी पता लग जाता है। इसी वजह से वो क्लार्क को समझाते हैं कि मुझे पता है कि तुम बाकी बच्चों जैसे बिल्कुल भी नहीं हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी पावर्स को सबको सामने शो करो। बेटा क्लार्क, ये दुनिया बहुत ही बुरी है। ये तुम्हारी शक्तियों का, तुम्हारी पावर्स का गलत यूज कर सकती है। इसी वजह से आइंदा तुम कभी भी लोगों के सामने अपनी पावर्स शो नहीं करोगे। एक बार जब ये सब लोग कहीं ट्रैवलिंग के लिए जा रहे होते हैं तो दरमियान में ही काफी बड़ा तूफान आ जाता है, जिस वजह से उसके डैड उसी तूफान के दरमियान में फंस गए थे। ये देखकर क्लार्क उन्हें सेव करने के लिए आने लगता है, लेकिन उसके डैड दरमियान में ही उसे रोक देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि क्लार्क उन्हें बचाने के लिए अपनी पावर्स को शो करें। और देखते ही देखते क्लार्क के डैड की डेथ उसी तूफान में हो जाती है। उनकी डेथ से क्लार्क काफी ज्यादा सैड होता है। इसी वजह से वो घर से निकल जाता है ताकि वो अपने पेरेंट्स के बारे में और अपने बारे में पता लगा सके कि वो किस प्लैनेट से हैं और उसके अपने लोगों ने उसे अर्थ पर किस मकसद के लिए भेजा था। इसी दौरान क्लार्क खुद के सर्वाइवल के लिए काफी सारी जॉब्स भी करता है। इन सब के दौरान ही एक दिन उसे पता लगता है कि कुछ लोगों को बहुत ही पुरानी स्पेसशिप मिली है। कहा जा रहा है कि वो स्पेसशिप अर्थ की नहीं है, यानी वो किसी और प्लैनेट से अर्थ पर आई है। ये न्यूज सुनकर क्लार्क उस लोकेशन की तरफ निकल जाता है। वहीं पर हम एक न्यूज रिपोर्टर लुइस को भी नोटिस करते हैं, जिसे जब उस खबर के बारे में पता लगता है तो वो भी उसी लोकेशन की तरफ जाने लगती है। बाद में जब लुइस वहां की फोटोज क्लिक करती है तब उसे उस तूफान में एक शख्स दिखाई देता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि क्लार्क ही था। क्लार्क अपनी लेजर लाइट की हेल्प से बर्फ के अंदर सुरंग करके उस स्पेसशिप तक पहुंच जाता है। बाद में उसके पास जो लॉकेट होता है वो उस लॉकेट को उस स्पेसशिप के अंदर लगा देता है, जिस वजह से उस स्पेसशिप की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लार्क के डैड के रूप में उसके सामने आ जाती है। वो इंटेलिजेंस उसे राब्ता करती है कि हम सब लोग क्रिप्टन नाम के प्लैनेट से थे। हमारे डैड बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे जो कि क्रिप्टन प्लैनेट को सेव करना चाहते थे, लेकिन उन्हें जनरल ने क्रिप्टन की लालच में आकर मार डाला। अब क्योंकि उनका प्लैनेट तबाह हो रहा था, इसी वजह से उन्होंने क्रिप्टन को सेव करने के लिए उसे अपने बेटे की बॉडी में डाल दिया और बाद में उन्होंने अपने बेटे को अर्थ पर भेज दिया ताकि उनका बेटा और क्रिप्टन हमेशा सेफ रहें। यही वजह है कि तुम हम सब में से कई ज्यादा पावरफुल हो। तुम इन शक्तियों का सही से यूज कर सको, इसके लिए मैं तुम्हें पावरफुल शूट भी देता हूँ। उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लार्क के दरमियान में हो रही वो सारी बातें लुइस भी हियर कर लेती है। इसी वजह से वो प्रूफ के तौर पर वहाँ की फोटोग्राफ्स खींचने लगती है। ये देखकर वहाँ की इंटेलिजेंस लुइस पर अटैक कर देती है। तब दौरान में क्लार्क आकर उसे बचाता है। अब क्योंकि उस अटैक की वजह से लुइस काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई थी, इसी वजह से क्लार्क उसे अपनी आईज से निकलती लेजर से उसे सही करता है। इसके बाद लुइस वहाँ से निकलकर अपने बॉस के पास जाती है और वो उनसे कहती है कि हमें उस स्पेसशिप वाली न्यूज को कवर करना चाहिए, क्योंकि इससे हमें काफी ज्यादा टीआरपी मिल सकती है। लेकिन उसका बॉस इस न्यूज को कवर करने से इनकार कर देता है। इधर क्लार्क उस शूट को पहन लेता है और वो ये डिसाइड करता है कि वो अपनी इन शक्तियों का यूज लोगों की हिफाजत करने के लिए करेगा। इसी वजह से वो अपनी स्किल्स को और भी ज्यादा इम्प्रूव कर रहा होता है, जैसे कि हवा में उड़ने की प्रैक्टिस करना और अपनी लेजर बीम का यूज करना। इधर लुइस क्लार्क की सर्च करते हुए उसके एड्रेस तक पहुंच जाती है। कुछ देर बाद वहां पर क्लार्क भी आ जाता है। क्लार्क उससे पूछता है कि तुम उसे फॉलो क्यों कर रही हो। तब लुइस उससे कहती है कि तुम्हें अपनी इन शक्तियों को दुनिया से छिपाना नहीं चाहिए, बल्कि इन शक्तियों का यूज करके तो तुम न जाने कितने ही लोगों की हेल्प कर सकते हो। लेकिन सुपरमैन उसकी कोई भी बात नहीं मानता है और वो उसे वहां से जाने का कहता है। बाद में वो अपनी मॉम से जाकर मिलता है और वो उन्हें बताता है कि फाइनली जिस तलाश में वो गया था वो मकसद अब पूरा हो गया, यानी उसे अपने अतीत के बारे में सारी चीजें पता लग गई है और साथ ही उसके प्लैनेट की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उसे पावरफुल शूट भी दिया है।
ताकि वो अपनी और अपने लोगों की हिफाजत कर सके। इधर ऑफिसर्स को इंटरनेट पर किसी अनजान स्पेसशिप का उनके प्लैनेट की तरफ बढ़ने की सिग्नल आ रहे होते हैं। बाद में उस स्पेसशिप के लोग ऑफिसर्स से राब्ता करके कहते हैं कि हमारे प्लैनेट का एक शख्स तुम्हारे प्लैनेट पर आ गया है, इसी वजह से तुम उसे बिना कोई नुकसान पहुंचाए हमारे हवाले कर दो, और अगर तुम लोगों ने ऐसा न किया तो हम तुम्हारे प्लैनेट को तबाह बर्बाद कर देंगे। और इसके साथ ही वो बताते हैं कि हमारे प्लैनेट पर रहने वाले उस शख्स का नाम क्लार्क है। इधर क्लार्क भी उस खबर को सुन लेता है, इसी वजह से वो खुद को उन लोगों के सामने सरेंडर करने का डिसाइड करता है, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसकी वजह से किसी इंसान और पूरे प्लैनेट पर मुसीबत आए। इसीलिए से वो खुद को ही आर्मी वालों के सामने सरेंडर कर देता है। मेजर सुपरमैन से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन हो गया था कि सुपरमैन से हमें कोई भी खतरा नहीं है, बल्कि ये तो खुद हमारी प्रोटेक्शन करने के लिए आया है। बाद में वो लोग डेजर्ट में सुपरमैन को ले जाते हैं। अब क्योंकि लुइस सुपरमैन से लव करती थी, इसी वजह से वो भी डेजर्ट में आ जाती है। कुछ पलों बाद दूसरी दुनिया से आया स्पेसशिप वहां पर आ जाता है और वो लोग सुपरमैन और लुइस को वहां से ले जाते हैं। लुइस स्पेस में अच्छे से सांस ले सके, इसके लिए ये लोग लुइस को खास तरह का डिवाइस पहना देते हैं। बाद में इनके सामने जनरल आ जाता है और वो सुपरमैन से कहता है कि जैसा कि तुम जानते हो कि हमारा प्लैनेट बहुत पहले ही तबाह हो गया था, इसी वजह से हम लोग आज तक उस प्लैनेट की सर्च कर रहे हैं जहां पर हम अपने प्लैनेट के लोगों के साथ रह सकें, और अब हमें अर्थ से बेहतरीन प्लैनेट कोई और नजर नहीं आ रहा है। इसी वजह से हम क्रिप्टन की हेल्प से अर्थ को ही अपना नया प्लैनेट बनाएंगे। तो चलो क्लार्क, मुझे ये बताओ कि कॉर्टेक्स कहाँ है। इस पर सुपरमैन जवाब देता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। इधर लुइस उस की को वहां पर लगा देती है, जिस वजह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वहां पर आ जाती है और वो लुइस की हेल्प करके उसे दूसरे स्पेसशिप में बैठा देती हैं ताकि वो सही सलामत अर्थ पहुंच सके। बाद में वो इंटेलिजेंस सुपरमैन के पास जाकर कहती है कि तुम्हें यहाँ से निकलकर जल्द से जल्द अपनी दोस्त को बचाना होगा, क्योंकि वो मशीन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, जिस वजह से लुइस की जान भी जा सकती है। बाद में सुपरमैन स्पेसशिप का डोर ब्रेक कर देता है, जिस वजह से उस पर सन की रोशनी पड़ने लगती है। इससे वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है और अब वो तेजी से उस स्पेसशिप की तरफ बढ़ता है जिसमें लुइस होती है। सुपरमैन जल्द ही उस स्पेसशिप को पकड़ लेता है, जिस वजह से लुइस की जान बच जाती है। इधर जनरल को भी पता चल गया था कि सुपरमैन उनकी स्पेसशिप से भाग गया है, इसी वजह से वो लोग उसकी मॉम को टॉर्चर करके उसके बारे में पूछने लगते हैं। सडनली सुपरमैन वहां आकर उन पर अटैक कर देता है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई उसकी मॉम के साथ ऐसा बिहेव करे। वो उसे काफी ज्यादा मारता पीटता है, लेकिन बाद में वो लोग स्पेसशिप से सुपरमैन पर अटैक कर देते हैं। इधर उस स्पेसशिप का साइंटिस्ट उन्हें बताता है कि क्रिप्टन सुपरमैन की ही बॉडी में है, अगर तुम उसे मेरे पास ले आते हो तो मैं सुपरमैन की बॉडी से क्रिप्टन निकाल सकता हूँ, जिसके बाद तुम अर्थ को अपने प्लैनेट जैसा बना सकते हो। बाद में जनरल 2 डिवाइस को अर्थ पर भेजता है ताकि उस डिवाइस से निकला स्मोक अर्थ का एनवायरनमेंट चेंज करके उन्हीं के प्लैनेट जैसा बना दे। इस बारे में जब सुपरमैन को पता लगता है तो वो आर्मी को बताता है कि जिस स्पेसशिप से लुइस अर्थ पर आई है उस मशीन को स्पेसशिप से टकरा दे, जिससे वो मशीन ब्लास्ट हो जाएंगी। सुपरमैन की बात पर सारे लोग उसकी बात पर अग्री होकर ऐसा ही करते हैं, जिससे डिवाइस खराब हो जाती है। इधर सुपरमैन उस डिवाइस को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर सारे लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन जनरल काफी ज्यादा नाराज होता है। इसी वजह से वो सुपरमैन पर अटैक कर देता है, जिस वजह से उन लोगों के दरमियान फाइट स्टार्ट हो जाती है। दोनों ही एक दूसरे पर काफी ज्यादा अटैक्स करते हैं, लेकिन बाद में सुपरमैन उसे मार ही डालता है। मूवी के लास्ट सीन में हम सुपरमैन को देखते हैं, जो कि वहीं पर जॉब किया करता था जहां पर लुइस काम किया करती थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।